नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में, जिसमें हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 12 का अध्ययन कर रहे थे, जो कि था लखनवी अंदाज, जिसमें लेखक ट्रेन का सफर कर रहे हैं और उन्हें एक लखनऊ के नवाब ट्रेन में मिलते हैं और दोनों के बीच में बातें शुरू होती हैं। और आपने पिछले भाग में पढ़ा था कि खीरा खाने के लिए लखनऊ के नवाब साहब खीरा खा रहे थे और उन्होंने लेखक से पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। आगे शुरू करते हैं। नवाब साहब ने सतृष्णा आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष्णा, तृष्णा के साथ, सतृष्णा का मतलब है तृष्णा के साथ। और तृष्णा शब्द होता है, तृष्णा शब्द का अर्थ है या अन्य वस्तु प्राप्ति की इच्छा। जैसे भूख की इच्छा होती है या किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, उस भाव से नमक मिर्च के से मिली हुई उस चमकती हुई खीरे की फांकों को उन्होंने देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, यानी कि एक लंबी सांस ली खिड़की के बाहर देखकर, और खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, यानी कि उन्हें खीरा खाते हुए इतना आनंद आ रहा था कि वे अपनी पलकें मूंद के आंख बंद करके उसका आनंद लेने लगे। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। जो खीरे को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया था, वो खीरे के जाते ही वह भी गले से नीचे उतर गया। नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। तब नवाब साहब ने उस फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, यानी कि उसका जो खीरे का रस था वो ले लिया और फिर उसके बाद में उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। पहले उसको नाक के पास ले जाते, उसे सूंघते, फिर मुंह में रख के उसका रसास्वादन करते, उसका रस ग्रहण करते और फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक देते। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। यानी कि जब उन्होंने इस तरीके से खीरे खाए कि उसका केवल रस लिया और बाकी को फेंक दिया, तो फिर बाद में वो लेखक की ओर देख रहे हैं और लेखक को लगा कि ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खानदानी रईसों के खाने का तरीका है, वे इसी तरीके से खाते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। जो खीरा काटने की इन्होंने तैयारी की, फिर उसके बाद में खीरा खाया और उसे इस्तेमाल किया, उस सभी मेहनत में नवाब साहब थक गए और थक करके लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हमें सम्मान में, तस्लीम का मतलब है सम्मान में, तस्लीम शब्द का मतलब है सम्मान में, अर्थात नवाब साहब ने जो भी कुछ किया उसके सम्मान में हमें सिर खम कर लेना पड़ा, यानी इसे बात को दिमाग में बिठा लेना पड़ा, इस बात को दिमाग में सिर झुका लेना पड़ा, यानी कि जो उन्होंने किया उसमें हमने सम्मान से सिर खम लेना, सिर झुका लिया, सिर खम, सिर झुकाना। यानी कि नवाब साहब ने जो भी कुछ किया उस सम्मान में, उसके इस क्रियाकलाप के सम्मान में हमने अपना सिर झुका लिया कि यह है खानदानी तहजीब, यानी कि ये खानदानी तहजीब यानी तमीज।
तहजीब, तहजीब एक तरीके से तमीज या खानदान का तरीका, ऊंचे खानदानों का तहजीब तरीका या तमीज। नफासत, नफासत शब्द का मतलब होता है नाजुकता। नफासत, नजाकत, नजाकत का मतलब है कोमलता और नफासत का मतलब है स्वच्छता। नफासत, नफासत शब्द का अभिप्राय है स्वच्छता और नजाकत शब्द का मतलब है कोमलता। तो उन्होंने कहा कि ये खानदानी तहजीब तमीज है इनकी और संस्कार हैं, और ये इनकी जो नफासत यानी स्वच्छता है, उनकी नजाकत है यानी कोमलता है, ये सब देख करके उनका सिर झुक गया। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? यानी कि लेखक का पूछना यह है कि इस तरीके से, जिस तरीके से नवाब साहब ने खीरा खाया, उस तरीके से ठीक है, स्वच्छता हो सकती है, शिष्टता हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या उदर की तृप्ति, उदर यानी पेट, उदर शब्द का मतलब है पेट, तृप्ति यानी संतुष्टि, यानी कि इस सब से क्या पेट की संतुष्टि हो सकती है, कि उससे भूख मिट सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। तभी नवाब साहब ने एक डकार ली। जब खाना खा लेते हैं और पेट भर जाता है तब जो डकार आती है वैसी उनको शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। लजीज यानी अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है। लजीज अर्थात स्वादिष्ट होता है। उनका कहना यह था कि वही खीरा स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है सकील। सकील यानी कि आसानी से न पचने वाला। सकील शब्द का मतलब है आसानी से न पचने वाला। सकील आसानी से न पचने वाला। तो नवाब साहब ने कहा कि ये स्वादिष्ट तो होता है लेकिन आसानी से नहीं पचता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी कि उन्होंने खीरे के लिए कहा कि खीरे जैसी नामुराद चीज जो है मैदे पर अर्थात आमाशय पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। अब लेखक को एहसास हुआ कि उनकी ज्ञान की आंखें खुल गई। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, और उन्हें पहचान हुआ, एहसास हुआ कि ये नई कहानी के लेखक हैं जो ऐसा कह रहे हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से भी नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। अब यहाँ पे लेखक ने अपना उद्देश्य बताया कि जब खीरे की सुगंध से और उसके केवल रस से आप उसके स्वाद की कल्पना से ही पेट भरने की डकार आ सकती है, तो बिना किसी पात्र के, बिना किसी कथन के क्या नई कहानी नहीं लिखी जा सकती है? जब ऐसा हो सकता है कि बिना खीरे का स्वाद लिए, बिना खीरे को खाए आपका पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो बिना कहानी जो पात्र हैं और घटनाएं हैं उनके बिना भी कहानी लिखी जा सकती है, ऐसा लेखक का मानना था। तो दोस्तों ये था यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज, जिसमें उन्होंने लखनवी नवाब के जो तहजीब, नजाकत और नफासत है उसके और खीरे के माध्यम से बताया कि उस तरीके से आप एक कहानी भी लिख सकते हैं, जिसमें जरूरी नहीं है कि कहानी में पात्र
हो, अच्छी घटना हो, बस लेखक की इच्छा पर कहानी लिखी जा सकती है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इसी कहानी का, इसी पाठ का अगला भाग लेकर। धन्यवाद।